अब्दुल्लाह बीरबल नामक एक गरीब किसान ने अपनी खेतों में मेहनत करते हुए अच्छे दिनों की कामना की। एक दिन अब्दुल्लाह का अच्छा दोस्त अकबर उसके पास आया और बीरबल के साथ बातचीत करने लगा। उसने अकबर से कहा, महाराज, हम गरीब हैं, पर हमें ईमानदारी से काम करने का मौका दो, हम आपकी उम्मीद पर खरा उतरेंगे। अकबर, जिसे ईमानदारी और मेहनत पसंद थी, ने उन्हें अपने सिरहाने का बंगला काम करने के लिए दिया। अब्दुल्लाह ने बीरबल के साथ मिलकर भरपूर मेहनत की और बंगले को सुंदरता से सजाया। अकबर ने उनकी मेहनत को देखकर बहुत खुश हुए और उन्हें बहुत से सोने और चांदी के सिक्के दिए। एक दिन अकबर ने अब्दुल्लाह से पूछा, तुम्हारी इतनी ईमानदारी और मेहनत का राज क्या है? अब्दुल्लाह ने हंसते हुए कहा, महाराज, मेहनत करने में शर्म नहीं आनी चाहिए, बल्कि उसमें गर्व होना चाहिए। हमें यहाँ आपका सेवा करके खुश होना चाहिए, क्योंकि आप हमारे लिए भगवान हैं। अकबर ने उनके उत्तर से प्रभावित होकर उन्हें अपने दरबार में बुलवाया और बीरबल से कहा, बीरबल, इस गरीब किसान ने मेरे लिए कितनी ईमानदारी से काम किया है। उसे सबसे उच्च सम्मान दो और उसे हमारे साथी बनाओ। बीरबल ने भी अब्दुल्लाह की मेहनत को देखा था और उसकी ईमानदारी की सराहना की। उन्होंने अब्दुल्लाह को अपने साथी बनाया और उन्हें दरबार का हिस्सा बना दिया। इसके बाद अब्दुल्लाह और उसका परिवार बीरबल के साथ खुशियों का आनंद लेने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत, ईमानदारी और सच्चे दिल से काम करने से ही हमें सफलता मिलती है। अकबर ने अब्दुल्लाह की ईमानदारी को पहचाना और उसे अपने साथी बनाया, जिससे हमें यह सीख मिलती है कि अच्छे कर्मों का सदैव सम्मान होता है। जंगल के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, जहां एक गरीब किसान नामक अब्दुल्लाह अपने परिवार के साथ निवास करता था। अब्दुल्लाह बहुत ईमानदार और मेहनती आदमी था। उसकी मेहनत से ही उसका परिवार चल रहा था। एक दिन अब्दुल्लाह के खेतों में बर्फबारी तेज हो रही थी और उसने देखा कि उसकी फसलें खतरे में हैं। उसने अपने बच्चों को बुलाया और उनसे मिलकर अपनी फसलों को बचाने के लिए मेहनती रीति बनाई। बच्चों ने भी खूबसूरती से अपने पिताजी के साथ काम किया और उनकी मेहनत से गांव की फसलें बच गईं। गांव वाले अब्दुल्लाह की मेहनत को देखकर उनके प्रति समर्पित हो गए और उन्हें गांव का सम्मान दिया। एक दिन गांव के राजा सम्राट अकबर ने यह सुना कि इस छोटे से गांव में एक गरीब किसान ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से गांव को खतरे से बचाया है। उन्होंने तय किया कि उसे दरबार में बुलाया जाए और अब्दुल्लाह से मिला जाए। अब्दुल्लाह ने दरबार में पहुंचकर राजा के सामने झुककर श्रीमानी की। राजा ने उससे पूछा, तुम्हारी इतनी मेहनत और ईमानदारी का क्या कारण है? अब्दुल्लाह ने हंसते हुए कहा, महाराज, मेहनत करने में शर्म नहीं आनी चाहिए, बल्कि उसमें गर्व होना चाहिए। हमें यहाँ आपका सेवा करके खुश होना चाहिए, क्योंकि आप हमारे लिए भगवान हैं। राजा ने उसकी मेहनत को देखकर बहुत खुशी महसूस की और उसे एक बड़ा बगीचा और कुछ सोने और चांदी के सिक्के दिए। राजा ने कहा, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत को देखकर मैं बहुत प्रभावित हूँ। तुम मेरे साथी बनोगे और गांव के विकास में मदद करोगे। इसके बाद अब्दुल्लाह ने अपने परिवार के साथ राजा के दरबार में निवास किया और उन्होंने गांव के विकास के लिए समर्पित रूप से काम किया। राजा ने उसे और उसके परिवार को बच्चों के शिक्षा के लिए भी सुनिश्चित किया और गांव को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने में मदद की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत, ईमानदारी और उत्साह से किया गया कोई भी कार्य सफल होता है और उसे हमेशा समर्पित और सच्चे दिल से करना चाहिए। अब्दुल्लाह की मेहनत ने उसे राजा के साथी बना दिया और गांव को खतरे से बचाने में मदद की। जंगलों के पार दिलचस्पी भरी बातें बसी रहती थीं और एक छोटे से राज्य में वास करने वाला एक सामान्य गांव हसीमपुर उसी तरह अपनी कहानियों के माध्यम से दुनिया को रंगीन बना रहा था।
इस गांव में एक साधु बाबा बाबूराम नामक व्यक्ति रहता था, जिनके पास अजीब अजीब कल्याण उपाय और तंत्र मंत्र थे। गांव वाले उससे मिलकर अपनी समस्याओं का हल पूछते थे और उसने उनकी मदद की। इसी गांव के एक युवक बीरू ने भी बाबूराम से मिलकर उससे अपने सवालों के उत्तर पाने का इरादा किया। बीरू का सवाल था, बाबूराम बाबा, हम गांव को कैसे सुखी और समृद्ध बना सकते हैं? बाबूराम ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरू, तुम्हें 2 दिन में जंगल में एक खोजने वाले योगी से मिलना चाहिए, जो वहां एक पुरानी गुफा में विराजमान हैं। उनके पास एक खास चीज है जो तुम्हें सब कुछ समझा सकती है। बीरू ने इस सुनहरे संदेश को ध्यान में रखते हुए रात को अपने घर से निकला और जंगल की ओर बढ़ा। उसने 2 दिनों बाद एक वृक्ष के नीचे एक वृद्ध योगी को बैठे हुए पाया। बीरू ने विनम्रता से पूछा, आपके पास ऐसी कोई चीज है जो हमें गांव के समृद्धि में मदद कर सकती है? योगी हंसते हुए उत्तर दिया, हाँ, मेरे पास एक चमत्कारी आईना है जो भी इसे देखता है उसे अपनी अच्छी और बुरी बातें स्पष्ट रूप से दिखा देता है। तुम इस आईने को अपने गांव में लेकर जाओ और लोगों को दिखाओ, तुम्हारा गांव एक नए दौर में प्रवेश करेगा। बीरू ने धन्यवाद कहकर आईने को लिया और वापस अपने गांव की ओर बढ़ा। जब वह अपने गांव पहुंचा तो लोगों को उसने दिखाया कि कैसे वह आईने के माध्यम से अच्छी और बुरी बातें देख सकता है। गांव वालों ने उससे यह चमत्कार देखकर हैरान होकर उसकी बातों को सुना और उन्होंने समझा कि कैसे वह चमत्कारी आईना उनकी समस्याओं का समाधान कर सकता है। बीर उन्हें सभी को संग्रह करके समाज की एक मीटिंग बुलाई और उन्हें समृद्धि के लिए एक साथी रूप में काम करने का आह्वान किया। उसने बताया कि आईने की मदद से वे अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और गांव को एक नए ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। गांव वालों ने बीरू की बातों को सुनकर समझा कि यह चमत्कारी आईना उनकी समस्याओं का समाधान कर सकता है। उन्होंने मिलकर साथी बनकर गांव को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए काम किया। लोगों की एकता, सामर्थ्य और समर्पण ने गांव को नए आयाम में ले जाया और वह समृद्ध हो गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आपातकाल में समृद्धि कैसे संभव है जब लोग मिलकर सहयोग करते हैं और समस्याओं का समाधान निकालते हैं। बीरू ने योगी की सलाह सुनी। सम्राट अकबर के दरबार में एक बार की बात है। राजा अकबर एक प्रश्न से विकल्पित हो रहे थे और उन्हें उचित उत्तर नहीं मिल रहा था। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें इस समस्या का हल निकालना होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? प्रश्न था, एक व्यक्ति ने एक नगर में आग लगा दी है। आग बहुत तेजी से फैल रही है और लोगों को बचाने के लिए कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। एक व्यक्ति ने एक राहगीर को जाने का रास्ता दिखाया और बच गए, लेकिन वह व्यक्ति नहीं जाना सकता क्योंकि वह अंधा था। तो बीरबल, इस समस्या का क्या समाधान है? बीरबल ने गहराई से सोचा और फिर अकबर से कहा, महाराज, हमें इस अंधे को दिन भर की सबसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके आग की दिशा में जाने का तरीका बताना होगा। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम्हें 1 हफ्ते का समय है। बीरबल ने आगे बढ़ते हुए 1 हफ्ते के भीतर राजमहल की तकनीकी टीम के साथ मिलकर एक प्रणाली तैयार की। उन्होंने एक विशेष गुणधर्म वाला आलोक तैयार किया जो अंधे को आग की दिशा में जाने का सही मार्ग दिखा सकता था। पूरी तैयारी के बाद बीरबल ने राजा को बुलाया और अपनी योजना का विवरण किया। राजा ने उसे अंधे के साथ विशेषज्ञ रूप से भेजा ताकि वह सीधे और सुरक्षित रूप से आग की दिशा में चल सके। योजना के मुताबिक अंधा आलोक की मदद से बिना किसी कठिनाई के बच गया। बीरबल की समझदारी और नवाचार ने गांव वालों को बचाने के लिए एक सुरक्षित मार्ग प्रदान किया। राजा ने बीरबल की कुशलता को देखकर उसे बड़ा सम्मान दिया और उसे सहायक सम्राट का पद दिया।
बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और समाधान की कला से अकबर के दरबार में अपनी अनूठी पहचान बना ली। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्याओं का समाधान निकालने के लिए आदर्श और नवाचारी योजना बनाना महत्वपूर्ण है। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने उसे राजा के दिल में समर्थन की ऊंचाइयों तक पहुंचाई, जिससे उसे एक महत्वपूर्ण पद मिला और उसने अपने सामर्थ्य का प्रमाण दिया। दिल्ली के मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर एक प्रसिद्ध और बुद्धिमान सम्राट थे, जिनकी शासनकाल में न्याय और समर्थन का एक सशक्त तंत्र बना। इनके दरबार में हमेशा हंसी, गैरत और बुद्धि का मिलन हुआ करता था। सम्राट अकबर का सबसे विशिष्ट साथी और मंत्री बीरबल था, जिसकी चतुराई ने उनके दरबार को और भी रंगीन बना दिया। एक दिन अकबर ने दरबार में एक रोचक मुद्दे पर चर्चा की, जो भी कोई मेरे सामने ऐसा कुछ लाएगा जिससे मैं हंसी नहीं रोक पाता, उसे बड़ा इनाम मिलेगा। इस प्रतिस्पर्धा में बीरबल ने आकुलता भरा ताजगी से अकबर से कहा, महाराज, मैं एक ऐसी कहानी लाऊंगा जो हंसी का पूरा मौका देगी और आपको भी नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर मिलेगा। बीरबल ने रातों रात एक रोचक कहानी बनाई और उसे अकबर के सामने प्रस्तुत किया। कहानी थी, एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब आदमी नामक रामू सिर्फ एक अंधा था। रामू ने अपने गांव में एक छोटी सी दुकान खोली और वहां छोटे छोटे सामान बेचने लगा। एक दिन उसने दुकान के बाहर एक संतरे की खांच लगा दी और उसके साथ एक बड़ा साइन लिखा, दुनिया के सबसे स्वादिष्ट संतरे के दानों की दुकान। लोगों ने यह सुनकर हंसी करना शुरू कर दिया, क्योंकि सभी जानते थे कि रामू अंधा है और उसे संतरे के दानों का पता ही नहीं चल सकता। हंसी का आदान प्रदान बढ़ गया और लोगों ने रामू की दुकान को मजाक में लेना शुरू कर दिया। एक दिन सम्राट अकबर भी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने उस संतरे की खांच को देखा और वहां बहुत रुचि लेने चले गए। रामू ने अपनी कहानी सुनाई और संतरों के दानों की मिठास की बातें की। अकबर हंसते हुए बोले, रामू, मैंने तुम्हारी दुकान को गौर से देखा है और तुम्हारी यह कहानी बहुत ही मनोहर है। मुझे एक बड़ा संतरा दिखाओ और मैं देखना चाहता हूं कि वह वाकई सबसे स्वादिष्ट है। रामू ने खुशी खुशी एक बड़ा संतरा उन्हें दिखाया। अकबर ने उसे चबाया और बोला, सच कहो, यह सचमुच सबसे स्वादिष्ट संतरा है। उसके बाद अकबर ने दरबार में सभी को बताया कि हंसी का असली अर्थ है, जिसमें समझने की बात होती है, और उन्होंने समझाया कि अंधे रामू ने एक मजेदार तरीके से लोगों को हंसी के साथ समझाया कि जीवन में जो हो रहा है वह हंसी के बिना सुना जा सकता है। अकबर ने बीरबल की चतुराई को सराहा और उसे बड़ा इनाम दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हंसी और मजाक में भी बड़ा साहस छुपा होता है और बुद्धिमत्ता से रास्ता दिखाना एक विशेषज्ञ की बहादुरी है। दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर ने अपने दरबार को हमेशा हंसी और मनोरंजन से भरा रखने का इरादा किया था। इसके लिए उनके साथी और मंत्री बीरबल थे, जो कहानियों और उदाहरणों के माध्यम से ज्ञान और मनोरंजन का मिश्रण प्रदान करते थे। एक दिन अकबर ने दरबार में एक प्रतिस्पर्धा आयोजित की, जिसमें सबसे हंसने वाला जवाब देने वाले को इनाम मिलने का ऐलान किया। बीरबल ने यह सुनकर कहा, महाराज, मैं एक कहानी साझा करना चाहूंगा जो हंसी के साथ सबको सोचने पर मजबूर कर देगी। उनकी कहानी थी, एक गांव में एक शेर बहुत दिनों से भूखा मर रहा था। एक दिन वह गांव में घूम रहा था और वहां एक साधु के पास पहुंचा। शेर ने साधु से कहा, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? साधु ने उससे कहा, मैं तुम्हें एक राजा के पास ले जाऊंगा जो तुम्हें खाना देगा, पर एक शर्त है। शेर ने पूछा, कौन सी शर्त है? साधु ने हंसते हुए कहा, तुम्हें हंसना होगा और राजा की आंखों में आंसू लाना होगा। शेर ने सहमति दी और साधु ने उसे राजा के पास ले जाने का आयोजन किया। राजा के दरबार में शेर ने अपनी विशाल पृष्ठी से एक हंसी भरी कहानी सुनाई, जिससे सभी हंसी में डूब गए।
राजा भी हंसी में लिपटे रहे और उनकी आंखों में आंसू थे। शेर ने अपना कार्य पूरा कर दिया और साधु के पास लौटा। साधु ने पूछा, क्या तुमने राजा को हंसने के लिए रुलाया? शेर ने कहा, हाँ, मैंने सच कहा। साधु ने उसकी उदारता को देखकर कहा, तुमने सचमुच बड़ा कार्य किया है, अब मैं तुम्हें खाना दूंगा। और उसने उसे एक मिठाई से भरा बर्तन दिया। शेर ने खुशी खुशी उस मिठाई को खा लिया। राजा ने भी बीरबल को इनाम देने का फैसला किया, क्योंकि उसने हंसी और सोच को एक साथ मिलाकर सबको मनोरंजनपूर्ण पल प्रदान किया।